शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनेता है। अपनी बुलंद आवाज से हर किसी को खामोश करने वाले सिन्हा ने कालीचरण, विश्वनाथ, शान, काला पत्थर जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली फिल्म 1969 में आई साजन थी। साल 2018 में उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश रिलीज हुई। 4 दशक के फिल्मी करियर में शत्रुघ्न सिन्हा ने कम से कम 200 हिंदी फिल्मों में काम किया है। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा तथा उनकी माता का नाम श्यामा देवी थी। शत्रु के पिता पेशे से चिकित्सक थे, इस वजह से उनकी इच्छा थी कि बेटा शत्रु भी डॉक्टर बने, लेकिन शत्रुघ्न को ये मंजूर नहीं था। अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न सिन्हा को घर में सभी लोग छोटका बबुआ कहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम पूनम सिन्हा है। उनके बच्चों के नाम बेटी सोनाक्षी सिन्हा तथा उनके बेटों का नाम लव सिन्हा और कुश सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में काम करने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार कर वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश लिया। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वे फिल्मों में कोशिश करने लगे, लेकिन कटे होंठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में वे प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचने लगे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 60-70 के दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी और इन्हीं के समानांतर फिल्म एंड टीवी संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हिंदी सिनेमा में होती है। ये वह दौर था जब मल्टी स्टारर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धन बरसा रही थीं। अपनी ठसकदार बुलंद कड़क आवाज और चाल ढाल की मदमस्त शैली के कारण शत्रुघ्न जल्दी ही दर्शकों के चहेते बन गए। आए तो वे हीरो बनने, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। खलनायकी के रूप में छाप छोड़ने के बाद वे हीरो भी बने। जॉनी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुनफरद शैली की रही है। यही वजह रही कि उन्हें बड़बोला एक्टर घोषित कर दिया गया। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉटगन का टाइटल भी दे दिया गया। शत्रुघ्न की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल निर्देशित साजन 1968 के बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें चंदर बोहरा की फिल्म खिलौना 1970 मिली। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है। ये निशान उनकी खलनायकी का प्लस पॉइंट बन गया। शत्रुघ्न ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल कर अभिनय को प्रभावी बनाया है। उस दौर के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ शत्रुघ्न की एक के बाद एक अनेक फिल्में रिलीज होने लगीं। 1979 में यश चोपड़ा के निर्देशन की महत्वाकांक्षी फिल्म काला पत्थर आई थी। इसके नायक अमिताभ थे। ये फिल्म 1975 में बिहार की कोयला खदान चसनाला में पानी भर जाने और सैकड़ों मजदूरों को बचाने की सत्य घटना पर आधारित थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न ने मंगल सिंह नामक अपराधी का रोल किया था। इन 2 महारथियों की टक्कर इस फिल्म में आमने सामने की थी। काला पत्थर तो नहीं चली, लेकिन अमिताभ शत्रु की टक्कर को दर्शकों ने खूब पसंद किया। आगे चलकर अमिताभ शत्रुघ्न फिल्म दोस्ताना, शान तथा नसीब जैसी फिल्मों में साथ साथ आए। समय समय पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन के लिए अपनी अरुचि को उजागर करते हुए बयान दिए हैं। अभिनेता से नेता बने अमिताभ ने अपनी आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश में बताया कि कैसे अमिताभ उन्हें एक खतरे के रूप में देखते थे और सेट पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। किताब का एक अंश पढ़ता है। अमिताभ की मां ने एक बार मेरी पत्नी की करवा चौथ व्रत के लिए प्रशंसा की, जिस पर अमिताभ ने कहा, बेचारा, उन सभी उपवासों के बाद देखो उसे आखिरकार क्या मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सितारों के पास है, अब अपने मतभेदों को एक तरफ रख दें। 2013 में यश चोपड़ा की प्रतिमा के अनावरण के दौरान शत्रुघ्न ने रानी मुखर्जी को अपने भाषण में संबोधित करते हुए एक विशाल ब्लोपर बनाया। अनुभवी अभिनेता ने उन्हें रानी चोपड़ा के रूप में संदर्भित किया। इस प्रकार रानी मुखर्जी के आदित्य चोपड़ा के साथ कथित संबंध के बारे में जानबूझकर हवा दी। सिन्हा अपनी होने वाली पत्नी पूनम से ट्रेन में मिले। एक इंटरव्यू में सिन्हा ने कहा कि जब वह ट्रेन में चढ़े तो उन्होंने पूनम को रोते हुए देखा, इसलिए उसने एक पत्रिका पर एक संदेश लिखा और उसे आगे बढ़ा दिया, जिससे वह और नाराज हो गई। उनका संदेश पढ़ा, इतनी सुंदर लड़की को रोना शोभा नहीं देता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि पूनम का परिवार उनकी खुशी के आड़े आ गया। उनकी मां ने उनकी शादी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी गोरी बेटी उनके जैसे कालिया के साथ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।